करेंगे कि कम वक्त में ज्यादा इल्म आप तक पहुंचा सकें। नाजरीन, करबला क्यों हुई? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके कहने पर करबला पहुंचे? इस सब के पीछे कौन था? क्यों इतनी बेदर्दी से आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद किया गया? नाजरीन किराम, अगर आपके दिल में अहल-ए-मोहब्बत और अकीदत है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें और अपने बच्चों को भी तारीख में इस्लाम की खातिर जो कुर्बानियां पेश की गईं उनके बारे में जरूर बताएं। दोस्तों प्यारे, आज हम आपको बताएंगे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने अहल ओ अयाल के साथ कूफा पहुंचे तो यजीदियों ने कैसे धोखाधड़ी से आप अलैहिस्सलाम के साथ जंग। आज की वीडियो में हम आपको 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के दिल दहला देयात सुनाएंगे, जहां मजलूम अहले बैत पर जुल्म की इंतहा की गई, आसा शहीद कर दिया गया। दरियाए फुरात जिसका पानी ठाठे मार रहा, मगर हमारे नबी की आल फातिमा बिनते मोहम्मद की औलाद पर कैसे जालिमों ने यहां तक कि 6 माह के नन्हे अली असगर पर भी किसी को रहम ना आया। ये वाकया इतने हुए आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। प्यारे दोस्तों, इमाम हुसैन सलाम 2 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान ए करबला में पहुंचे। फिर वहीं काफिलाए हुसैनी ने कयाम किया। उस वक्त हुर बिन यजीद रियाही ने गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखकर इमाम के पहुंचने। जब इब्न ए जियाद को खबर मिली तो उसने फौरन इमाम हुसैन के नाम एक सख्त लहजे वाला खत रवाना किया। उसमें लिखा था, हुसैन, मुझे यजीद ने हुक्म दिया है कि आराम से न सोऊं, पेट भर और खाना न खाऊं, जब तक तुम्हें या तो कत्ल न कर दूं या तुम्हें यजीद की इताअत पर मजबूर न कर दूं। इमाम अलैहिस्सलाम ने वह खत पढ़ा और एक तरफ रख दिया। फिर फरमाया, जिन्होंने खुदा छोड़कर जालिमों की खुशनूदी को चुना वो हरगिज कामयाब नहीं होंगे। इब्न ए जियाद का कासिद बोला, क्या आप इस खत का जवाब नहीं देंगे? तो इमाम ने फरमाया, इसका जवाब वो दर्दनाक अजाब है जो जल्द उस तक पहुंचने वाला है। 3 मुहर्रम को उबैदुल्लाह इब्न ए जियाद ने उमर बिन सद को 4000 के लश्कर के साथ करबला रवाना कर दिया। दरअसल वो उमर बिन सद को रये का गवर्नर बना, मगर शर्त रख दी कि पहले वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मसला हल करे। यूं दुनिया की हुकूमत के लालच में साद करबला आ पहुंचा। उमर बिन साद अपने लश्कर के साथ कूफा से और हमम आइन के मुकाम पर लश्करगाह कायम की। वो रये जाने रहा था कि इसी दौरान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कयाम का जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कूफा की तरफ अजमत की तो ने उमर बिन सद को बुलवाया और हुक्म दिया कि पहले इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम से जंग करो, फिर अपनी हुकूमत के मुकाम की तरफ रवाना हो। उमर बिन साद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जंग को पसंद नहीं कर, चुनांचे उसने उबैदुल्लाह इब्न ए जियाद से कहा कि मुझे इस काम से माफ करो। लेकिन इब्न ए जियाद ने इस जंग से उमर बिन सद की माफी को रये हुकूमत के हुक्म वापस करने से मशरूत किया। इब्न जियाद ने उमर बिन सद को मजबूर करके 4 के साथ मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद ने हर चंद चाहा हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले की मुसीबत से निजात मिल जाए, मगर इब्न जियाद ने कोई बात ना सुनी और उन्हें मुकाबले के लिए भेज दिया। उमर बिन सद यहाँ पहुंचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कूफा आने की वजह पूछी। आपने पूरा वाकया बताया और यह भी फरमाया कि मैं अहले कूफा का बुलाया हुआ, अगर अब भी उनकी राय बदल गई है तो वापस जाने के लिए तैयार हूं। उमर बिन सद ने इब्न जियाद को इस मजमून का खत लिखा कि हुसैन वापस जाने के लिए। इब्न जियाद ने जवाब दिया कि हुसैन के सामने सिर्फ एक बात रखो कि मुआविया के हाथ पर बैयत करें। जब वह ऐसा कर लें तो फिर हम गौर करेंगे साथ क्या मामला किया जाए। और उमर बिन साद को हुक्म दिया और उनके रफका पर पानी बिल्कुल बंद कर दो। यह वाकया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से 3 दिन पहले का है। इन हजरात पर पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया। उसके बाद हजरत हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उमर बिन साद के पास पैगाम भेजा, आज रात को हमारी मुलाकात अपने पन्ने लश्कर के साथ हो जानी चाहिए ताकि हम गुफ्तगू करें। उमर बिन साद इस पैगाम के मुताबिक रात को मिला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे बारे में आप 3 सूरतों में से कोई इख्तियार कर लो। नंबर 1, मैं जहां से आया हूं वहीं वापस चला जाऊं। नंबर 2, या मैं यजीद के पास पहुंच जाऊं और खुद उससे अपना मामला तय कर लूं। नंबर 3, या मुझे मुसलमानों की किसी सरहद पर पहुंचा दो, वहां जो लोगों का होगा
मैं उसी में बसर करूंगा। कुछ लोगों ने आखिरी 2 सूरतों का इनकार किया है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यह 2 सूरतें पेश नहीं फरमाई। उमर बिन सद ने जब इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम सुनी तो वह बहुत मुतासिर हुआ और फौरन उबैदुल्लाह इब्न जियाद को एक खत लिखा। उसने खत में लिखा, अल्लाह ताला ने जंग की आग बुझा दी है, मुसलमानों का कलमा मुत्तहिद कर दिया है। हजरत हुसैन ने मुझे 3 सूरतों का इख्तियार दिया है और जाहिर है कि इनमें आपका मकसद भी पूरा होता है और उम्मत की इस्लाह व इसी में है। इब्न जियाद भी उमर बिन सद के इस खत से मुतासिर हुआ और कहा, यह खत एक ऐसे शख्स का है जो अपने अमीर की इताअत भी चाहता है और अपनी कौम की भलाई का भी ख्वाहिशमंद है। हमने इसको कबूल कर लिया। लेकिन उधर शेमर बिन जी अल जोश लानतुल्लाह अलैह खड़ा हुआ और इब्न जियाद से कहा, क्या आप हुसैन को मोहलत देना चाहते हैं कि वह ताकत हासिल करके दोबारा पर आ जाए? अगर आज वह आपके हाथ से निकल गए तो फिर कभी आप उन पर काबू ना पा सकेंगे। मुझे इसमें उमर बिन सद की साजिश महसूस होती है। मैंने सुना है कि वह रातों को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से खुफिया गुफ्तगू करता है। शिमर ने इब्न जियाद को मशवरा दिया, हुसैन को मजबूर करें कि वह आपके पास आ, फिर चाहे तो उनको सजा दें या माफ कर। इब्न जियाद को शिमर का यह मशवरा पसंद आया और उसी के मुताबिक उमर एक सख्त हुक्मनामा लिखा। यह खत इब्न जियाद ने खुद शिमर के हाथ भेजा। इस खत में उमर बिन सद गया, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं भेजा कि तुम जंग से बचो, ना ही इसलिए कि हुसैन को मोहलत दो या उनकी सिफारिश करो। अगर हुसैन और उनके साथियों ने मेरे हुक्म पर सुलह करके मेरे पास आना है तो उनको मेरे पास भेज दो, वरना उनसे जंग करो, यहां तक कि उन सबको कत्ल कर उनके जिस्मों को मुसल्ला टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि वह इसके मुस्तहिक हैं। फिर उनकी लाशों को घोड़ों की टापों से रौंदो। अगर तुमने हमारे इस हुक्म की तामील की, एक फरमाबरदार की तरह इनाम दिया जाएगा, और अगर तुमने तामील ना की तो फौरन लश्कर की कदियादत छोड़ दो और कमान शिमर बिन जी अलजशन के सुपुर्द कर दो। व सलाम। करबला की तरफ बढ़ते कदम इब्न जियाद ने शिमर को एक खत देकर हुक्म दिया कि उमर इब्न साद के पास जाए। जब शिमर जाने लगा तो उसे याद आया कि मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के लश्कर में उसके अपने रिश्तेदार हजरत अब्बास, हजरत अब्दुल्लाह, हजरत जाफर और हजरत उस्मान सब हजरत अली अलैहिस्सलाम के बेटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई थे मौजूद। शिमर ने इब्न जियाद से इन चारों के लिए अमान मांगी ताकि वह चाहें जियाद की तरफ आ सकें। अमाननामा एक कासिद के हाथ भेजा गया। जब कासिद ने अमाननामा पेश किया तो इन चारों ने फौरन कहा, हमें अमान दी जाती है और रसूलुल्लाह के बेटे को नहीं, अल्लाह का अमान तुम्हारे अमान से कहीं बेहतर है, हमें इसकी कोई जरूरत, तुझ पर और तेरे अमान पर लानत है। जब शिमर उमर इब्न साद के पास पहुंचा, सारा माजरा समझ गया। उसने गुस्से में कहा, तुमने बहुत बड़ा जुल्म किया, मुसलमानों का इत्तेहाद टूट गया और खून खराबे का रास्ता खुल गया। इमाम हुसैन अली अलैहिस्सलाम को जब यह पैगाम पहुंचा तो आपने साफ फरमाया, जिल्लत भरी जिंदगी से मौत बेहतर है। 9वीं मुहर्रम को शिमर अपने लश्कर के साथ मैदान कर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम अपने खेमे के सामने तशरीफ फरमा। तभी आपको हल्की सी ऊंघ आई और आंख बंद हो गई। इस दौरान आपने एक सदा सुनी और फौरन जाग गए। आपकी बहन बीबी ज़ैनब बिन्त अली अलैहिस्सलाम दौड़ती हुई आई और वजह पूछी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने अपने नाना रसूल खुदा इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। उन्होंने फरमाया, बेटे तुम जल्द हमारे पास आने वाले हो। यह सुनकर बीबी ज़ैनब रो पड़ी, मगर इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें तसल्ली दी। उसी वक्त शिमर का लश्कर सामने आ गया। हजरत अब्बास आगे बढ़े और दुश्मन से बातचीत की, लेकिन शिमर ने किसी भी तरह की मोहलत दिए बिना जंग का ऐलान कर दिया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने आकर हालात से आगाह किया तो इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उनसे कहो कि आज की रात जंग टाल दें ताकि मैं अल्लाह की बारगाह में वसीयत नमाज, दुआ और इस्तगफार कर सकूं। शिमर, उमर इब्न सद और बाकी सरदारों ने आपस में और आखिरकार एक रात की मोहलत दे दी। वो लौट गए और लश्कर ने जंग कर दी। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने अपने तमाम अहले बैत और वफादार साथियों को जमा किया। आपने एक दर्द भरा मगर उम्मीद और शुक्र से भरा हुआ खुतबा दिया। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं हर हाल में। ऐ मेरे रब, तूने हमें नबूवत का
आंखें कान दिल अता किए, हमें कुरान सिखाया और दीन की समझ दी, हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल फरमा। फिर आपने अपने साथियों की तरफ देखा और फरमाया, मेरे साथियों से ज्यादा वफादार और नेक लोग किसी के पास नहीं हैं, और मेरे अहले बैत से ज्यादा पाक और सब्र वाले घराने वाले कोई नहीं। मैं जानता हूं कि कल हमारा आखिरी दिन है, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत देता हूं कि रात की तारीकी में निकल जाओ। दुश्मन सिर्फ मुझे चाहता है, तुम बच सकते हो। यह सुनते ही खामोशी छा गई। फिर एक आवाज गूंज उठी, वाह अल्लाह, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, अल्लाह हमें आपके बाद जिंदा ना रखिए। फिर आपने बनी अकील की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हारा भाई मुस्लिम इब्न अकील शहीद हो चुका है, तुम वापस जा सकते हो। लेकिन बनी अकील ने जवाब दिया, हम वापस जाकर किसे मुंह दिखाएंगे, हम जान माल और औलाद सब कुर्बान करेंगे। उसी वक्त एक बुजुर्ग और वफादार मुस्लिम बिन औसजा उठे और बोले, जब तक मेरी रगों में जान है मैं आपके कदमों में लड़ता रहूंगा और अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। करबला की सुबह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सब्र और सच्चाई का पैगाम। जब इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी बहन सैयदा ज़ैनब बिन्त अली सलामुल्लाह अलैहा को रोती हुई देखा तो उन्हें तसल्ली देते हुए फरमाया, मेरी बहन, मैं तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूं, मेरे बाद ना अपने कपड़े फाड़ना, ना सीना पीटना और ना ऊंची आवाज में मातम करना, सब्र करना, यही हमारा रास्ता है। रात का अंधेरा धीरे धीरे रोशनी में बदल रहा था। यह शब आशुरा थी। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम और उनके वफादार साथियों ने इस रात को नमाज, तिलावत और इस्तगफार में गुजारा। हर तरफ अल्लाहू अकबर और सुभान अल्लाह की आवाजें थीं। ऐसा लगता था जैसे जमीन पर फरिश्ते उतर आए हों। सुबह आशुरा जुम्मे का दिन जैसे ही इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने फज्र की नमाज अदा की, उमर इब्न सद अपने लश्कर के साथ मैदान में उतर आया। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम के साथ कुल 72 जान नथार थे। आपने खुद अपने लश्कर की सफबंदी की। उधर दुश्मन की तरफ से एक चौंकाने वाला वाकया हुआ। हुर बिन यजीद रियाही से पहले जो इमाम को रोकने आया था, अब पशेमान था। इमाम की सच्चाई ने उसके दिल को जगा दिया था। उसका दिल कांप रहा था। वो घोड़ा दौड़ाकर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खेमे में आया और अर्ज किया, ऐ बेटे रसूल, मैं शर्मिंदा हूं। मैंने आपकी राह रोकी, लेकिन अब जान चुका हूं कि आप ही हक पर हैं। मेरी तौबा यही है कि मैं अब आपके साथ लड़ते हुए शहीद हो जाऊं। इमाम ने उसे गले लगाया। हुर ने वही किया। जंग लड़ी और शहादत पाई। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने घोड़े पर सवार हुए और दुश्मन के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज में फरमाया, ऐ लोगों, मेरी बात सुनो, जंग से पहले मुझे अपना पैगाम कह लेने दो। अगर तुम मेरे अल्फाज मान लो तो तुम फलाह पाओगे। अगर तुम मेरा इनकार करते हो तो अपने सारे साथियों को जमा कर लो और करना है कर डालो। मुझे देर देने की जरूरत नहीं। ये वही अल्फाज थे जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहे थे। इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम की आवाज खेमों में मौजूद औरतों, बहनों और बेटियों के कानों में पहुंची तो सब्र के बांध टूट गए। खेमों से मातम की आवाज़ें आने लगी। इस हालत में इमाम ने अपने वफादार भाई हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दिया, जाओ औरतों को तसल्ली दो, उन्हें सब्र दिलाओ और कहो, हम अल्लाह की राह में हैं और वही हमारे साथ है। उस रोज 2 रास्ते थे, एक जो दुनिया की सल्तनत चाहता था और दूसरा जो अल्लाह की रजा का तलबगार था। उस वक्त इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने गहरी तकलीफ से फरमाया, अल्लाह इब्न अब्बास पर रहमत करे। उन्होंने ठीक कहा था कि औरतों को साथ ना ले जाओ। यह जुमला उस दर्द और फिक्र की तस्वीर था जो इमाम के दिल में खवातीन ए अहले बैत के लिए मौजूद थी। औरतों को तसल्ली देने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुश्मन की फौज की तरफ रुख किया और एक बेमिसाल असरदार खुतबा दिया, क़यामत तक हक की आवाज रहेगा। आपने फरमाया, लोगों, सोचो मैं कौन हूं? क्या मैं तुम्हारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा नहीं हूं? क्या मेरी माँ फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा नहीं? क्या मेरे वालिद अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम वही नहीं जिनको नबी ने अपना भाई कहा था? क्या तुमने नबी का यह हदीस नहीं सुना, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं? बताओ, मैंने किसका खून बहाया, किसका माल लूटा, तो क्यों मेरी जान के दुश्मन हो? फिर आपने कुछ कुफियों को नाम लेकर पुकारा, ऐ हिज्जाज बिन हारिस, क्या तुमने मुझे खत नहीं भेजे थे? क्या तुमने मेरी बैत का वादा नहीं किया था? लेकिन सब मुकर गए और बोले, हमने कुछ नहीं लिखा।
इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारे सारे खत मेरे पास मौजूद हैं। फिर आपने इरशाद फरमाया, अगर अब मेरा आना पसंद नहीं तो मुझे छोड़ दो, मैं कहीं और चला जाऊं जहां अमन हो। इस पर कैस बिन अशस ने कहा, क्यों ना आप इब्ने जियाद की इताअत कर लें, वो आपके चाचात हैं, सख्ती नहीं करेंगे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने गुस्से से जवाब दिया, क्या मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद भी तुम्हारी यही राय है? खुदा की कसम, मैं ना यजीद की बैत करूंगा ना इब्ने जियाद के आगे सर। इसके बाद इमाम घोड़े से उतरे। उसी वक्त जुहैर बिन कैनू ने दुश्मन से कहा, खुदा से डरो, रसूलुल्लाह के घराने पर तलवार मत। इब्ने जियाद तुमसे भी वफा नहीं करेगा, जैसे आज हुसैन को धोखा दे रहा है। अगर दुश्मन ने जुहैर को झुठलाया और कहा, हम सबको कत्ल करेंगे और इब्ने जियाद के पास भेजेंगे। जुहैर ने आखिरी बार पुकारा, जालिमो फातिमा, जहरा सलामुल्लाह अलैहा का बेटा हुसैन इब्ने जियाद जैसे फासिक से कहीं ज्यादा इज्जत के लायक है। और तभी शिमर बिन जी अल जोश लानतुल्लाह अलहा ने पहला तीर चलाया और करबला तिल का वह आखिरी और अब्दी जंग शुरू हो गई। पहले वार से करबला का मैदान शोला बन गया, जिसकी तपिश आज भी देती है। जब जंग तेज हो गई और एक के बाद एक शहादतें होने, इमाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम फिर आगे बढ़े। आपकी आवाज में वह दर्द और हक था जो सिर्फ एक इमाम, एक शहीद और नबीजादा ही बयान कर सकता था। आपने पुकारा, ए अहले कूफा, तुम पर अफसोस क्या इसीलिए मुझे बुला कि मैं आऊं और तुम मुझे कत्ल कर दो? तुमने ही तो मुझे खत कि हम अपनी जानें और माल तुम्हारे कदमों पर निसार करेंगे, और अब तुमने मेरा रास्ता रोक लिया है, मेरे बच्चों पर पानी बंद कर दिया है, वही पानी जो यहूदी और माजूसी भी पीते हैं। मगर हुसैन का घराना आज प्यासा है। उसी लम्हे हर बिन यजीद रियाही, जो सुबह तौबा कर चुके थे, दुश्मन की तरफ बढ़े उन्हें रोक सकें, मगर तीरों से उनका इस्तकबाल हुआ। वो लौटे और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सफ में डट गए। अब जंग पूरे शबाब पर थी। तीरों की बारिश, तलवारों की गूंज और हर तरफ मौत का मंजर। असहाब हुसैन जो तादाद में कम थे मगर ईमान में बुलंद, बारी बारी शहादत का जौका छकते गए। मुस्लिम बिन औज़ा जख्मी होकर गिरे। हबीब बिन मज़ाहिर उनके पास आए और कहा, खुश हो जाओ, जन्नत तुम्हारी मंजिल है। अगर मुझे मालूम ना होता कि मैं भी बस तुम्हारे बाद जाने वाला हूं तो कुछ वसीयत करता। मुस्लिम ने कमजोर आवाज में कहा, तो बस एक वसीयत है हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करना। शेमर बिन जी अल जोश लानतुल्लाह अलहा ने चारों तरफ से हमला करने का हुक्म दिया। असहाबे हुसैन ने जांबाजी से मुकाबला किया, यहां तक कि कूफा का लश्कर पीछे हटने लगा। जब उवा बिन कैस ने दुश्मन की कमजोरी देखी तो उमर बिन मदद मांगी। उसने और भी कबीलों को बुला भेजा। इसी दौरान एक सदा गूंजी। शैज़ बिन रिबई चीख पड़े, ऐ जालिमो, तुम जमीन के सबसे अफजल इंसान के खिलाफ लड़ रहे हो और साथ दे रहे हो एक फासिक इब्ने जियाद का। मगर यह आवाज भी दबा दी गई और फिर उमर बिन साद ने आखिरी हमला शुरू करने का हुक्म दे दिया। असहाबे हुसैन अलैहिस्सलाम ने तलवारें छोड़ दी, घोड़ों से उतरकर पैदल मैदान में डट गए। हर तरफ से हमले हो रहे थे मगर इरादा अटूट था। जब तक सांस है हुसैन अलैहिस्सलाम की हिफाजत करनी है। हर बिन यजीद रियाही ने जौहर दिखाए, कई दुश्मनों को जहन्नुम भेजा और शहीद हो गए। दुश्मनी ने अब हदें पार कर दी। खेमों में आग लगा दी गई। औरतें, बच्चे, बीमार आग और खून के दरमियान कांप रहे थे। इसी वक्त अब्बू शुमामा सायदी ने अर्ज किया, या इब्ने रसूल, मैं चाहता हूं कि शहादत से पहले नमाज जौहर अदा कर लूं ताकि रब के सामने सर झुकाकर जाऊं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमने हका याद दिलाया, हम नमाज पढ़ेंगे लेकिन तीरों की बारिश ना रुकी। इसी हाल में अब्बू शुमामा शहीद हो गए। इमाम अलैहिस्सलाम ने सलातुल खौफ अदा की, जहां हर सजदे पर तीर बरस रहे थे। मगर वफादार असहाब जैसे हबीब इब्न मज़ाहिर, जुहैर इब्न कैन, बुरैर इब्न खुजैर, मुस्लिम बिन ओसजा अपने जिस्मों से इमाम की हिफाजत करते रहे। हर एक तीर सीने पर लिया और एक एक करके शहीद। अब मैदान में सिर्फ कुछ वफादार रह गए थे जो जान चुके थे, हम नहीं बचेंगे, मगर हुसैन अलैहिस्सलाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। इसी वक्त इमाम के जवान बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम इजाजत लेकर मैदान में उतरे। उनके लब्बों पर यह अल्फाज थे, मैं अली बिन हुसैन बिन अली हूं और रब्बे काबा की कसम, हम रसूलुल्लाह से सबसे ज्यादा करीब हैं। उनका चेहरा, आवाज और अंदाज सब रसूलुल्लाह की याद दिलाता था। दुश्मन थर्राने लगा।
मगर मुर्रा इब्न मुनकिज ने वार किया और हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। कुछ बदनसीब आगे बढ़े और उनके पाक जिस्म को टुकड़े टुकड़े कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत अली अकबर अलैहिस्सलाम के पास उनके सीने पर झुक गए और कांपती आवाज में फरमाया, खुदा हलाक करे उस कौम को जिसने तुझे कत्ल किया। ए मेरे लगते जिगर, तेरे बाद अब जिंदगी में कोई लुत्फ बाकी नहीं रहा। इमाम ने अली अकबर की लाश को उठाया, खेमों के पास लाए और अपने दीगर शोहदा के बराबर लिटा दिया। फिर हजरत कासिम इब्न हसन अलैहिस्सलाम मैदान ए जंग में आए। बहुत छोटी उम्र लेकिन जज्बा असीम। उमर इब्न सद के लश्कर ने ताबड़तोड़ हमला किया। एक झरब सीधी लगी। हजरत कासिम अलैहिस्सलाम जमीन पर गिरते हुए पुकार उठे, या अम्मा, ए चाचा जान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़कर पहुंचे, हमलावर का हाथ काट डाला और अपने भतीजे की लाश को कंधे पर उठाकर लाए। अब करबला की तपती रेले बैत ऐस की लाशें बिखरी थीं। हर जिस्म वफा की एक नई तस्वीर था। हर कदम पर शहादत की एक नई तारीख लिखी जा रही थी। इसी बीच हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम वफा के अलंबरदार इमाम के पास आए और अर्ज किया, मुझे इजाजत दीजिए ताकि खेमों के बच्चों के लिए पानी ला सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मेरे भाई, अगर जा रहे हो तो पानी जरूर लाना, बच्चे बहुत प्यासी हैं। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम दरिया ए फुरात तक पहुंचे। मशक में पानी भरा मगर खुद एक कतरा भी ना पिया। फरमाया, अब्बास प्यासा मर जाएगा मगर हुसैन अलैहिस्सलाम के बच्चों से पहले पानी नहीं पिएगा। वापसी पर दुश्मन ने हमला कर दिया। हजरत अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के दोनों बाजू कलम कर दिए गए, मगर फिर भी आप मशक को दांतों में थामे खेमों की तरफ बढ़ते रहे। तभी एक लईन ने सर पर गरज मारा। अलम जमीन पर गिर पड़ा और अब्बास जमीन पर गिरे। ए भाई, अपने अब्बास को संभाल लीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़ते हुए पहुंचे, भाई के सर को गोद में रखा और रोते हुए फरमाया, अब मेरी कमर टूट गई। ए भाई, अब मैं बिल्कुल तन्हा रह गया। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के लबों पर मुस्कान आई और जुबान पर आखिरी लफ्ज अस्सलाम या अब्बाला। यूं वफा का एक और आफताब करबला की जमीन पर गुरूब हो गया। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अकेले रह गए थे। तमाम अहले बैत शहीद हो चुके थे। कोई दुश्मन पास आने की हिम्मत न कर सका। हर कोई कांप रहा था। कोई भी हुसैन कत्ल का गुनाह अपने सर नहीं लेना चाहता था। तभी कबीला एकदा का एक शक्की दिल इंसान मालिक इब्न नसैर आगे बढ़ा और इमाम के सर मुबारक पर वार किया। इमाम लहूलुहान हुए मगर डगमगाए नहीं। आपने अपने नन्हे शहजादे हजरत अली असगर अलैहिस्सलाम को गोद में उठाया। शायद कोई रहम खा जाए, मगर एक लाइन हरमला ने 3 शाख वाला झरबूंद तीर मारा और नन्हा शहीद बाप की गोद में तड़पकर शहीद हो गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने नन्हे शहीद का खून अपने हाथों पर लिया, आसमान की तरफ उठाया, फिर जमीन पर गिरा दिया और फरमाया, ए अल्लाह है, इन जालिमों से इंतकाम तू ही ले। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम प्यास और जख्मों से बेहाल दरिया फुरात की तरफ बढ़े ताकि थोड़ा पानी पी सकें, मगर इब्न नमीर ने तीर मारा जो दहन ए मुबारक पर लगा। खून बह निकला। इमाम ने कहा, इन्ना अल्लाह व इन्ना इलाही राजून। अब शिमर लाइन 10 सिपाहियों को लेकर हमले के लिए आगे बढ़ा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जख्मों से चूर, प्यास से बेहाल, गमों में डूबे, मगर जंग का ऐसा जज्बा कि जिधर रुक करते उधर दुश्मन भेड़ों की तरह भागता। इतिहास गवाही देता है, ऐसी मिसाल ना पहले कभी आई ना आएगी कि एक तन्हा शख्स जिसकी औलाद भाई अहले बैत सब शहीद हो चुके हों, जो खुद जख्मी हो, फिर भी पूरे लश्कर का मुकाबला करे। मगर जब शिमर ने देखा कि कोई भी इमाम को कत्ल करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उसने चीख कर हुक्म दिया, सब एक साथ हमला करो। लनों का हुजूम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर टूट पड़ा। नेज, तलवारें, तीर हर झर्रा जर्रा जुल्म बन गया और आखिरकार सैयद शोहदा फरजंद ए हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम ने जाम ए शहादत नोश फरमा लिया। इन्ना अल्लाह व इन्ना इलैहि राजून। शिमरलन ने खौली बिन यजीद और स्नान बिन अंस को सर काटने का हुक्म दिया। खौली के हाथ कांप गए, वो चेहरा तक ना देख सका। फिर वह लम्हा आया जो इंसानियत की तारीख का सबसे स्याह धब्बा बन गया। सेनान ने आगे बढ़कर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर ए मुबारक जिस्म से जुदा कर दिया। जब जन्नती जिस्म देखा गया तो उस पर थे 33 नेजों, 34 तलवारों और
बेशुमार तीरों के निशान जिगर गोशा ए रसूल के जिस्म को जुल्म की मिसाल बना डाला। इसके बाद नजरें उठीं इमाम अली जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की तरफ। शिमर उन्हें भी कत्ल करना चाहता था, मगर हमीद बिन मुस्लिम ने कहा, यह बीमार बच्चा है, इसे छोड़ दो। और उमर बिन सद ने भी हुक्म दिया कि औरतों के खेमों के करीब कोई ना जाए। मगर इब्न ए जियाद का हुक्म कुछ और था कि हुसैन की लाश को घोड़ों के पैरों तले रौंद डाला जाए। नाजरीन, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह ए इलाही में कबूल फरमाए। मिलते हैं एक नई